फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी का महात्म्य। मानदाता जी बोले, हे युधिष्ठिर, हे वशिष्ठ जी, यदि आप कुछ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आम्ल की एकादशी का व्रत का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महान विद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी बालकों से लेकर वृद्ध तक सभी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा और वृद्ध बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। फिर उस रात को देवालय में सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक महापापी दुराचारी बहेलिया आया। उस दिन वह भूखा प्यासा था। वहाँ उसने भी विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुना तथा सारी रात जाकर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय पश्चात उस बहेलियों की मृत्यु हुई और उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से में सूर्य के क्रांति के में चंद्रमा के वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह अपने सिपाहियों सहित से बिछुड़कर रास्ता भूल गया और तब उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। रात में वहाँ पहाड़ी मृक्ष आए। वह कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलिच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे, किंतु उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते तथा उनके अस्त्र शस्त्र पर उन्हीं पर ही उल्टा प्रहार करने लगते। तब अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस भगटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी। उसने समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन बैरियों को किसने मारा है। वह आकाशवाणी हुई, हे राजन, इन संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। राजा प्रसन्न हो अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आम्ल की एकादशी
के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य सामलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।